हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने अपने मैथ के लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 के 8 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस नंबर 9 से प्रारंभ कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक सारणिक दिया हुआ है और इस सारणिक को हमें सिद्ध करना है कि यह x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, इसे प्रूफ करने के लिए हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेने के बाद इस सारणी की पंक्तियों और स्तंभ को ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसमें कौन सा ऑपरेशंस अप्लाई हो सकता है इसके बारे में विचार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो पहली पंक्ति है उसके प्रथम अवयव x और द्वितीय अवयव जो है वो x स्क्वायर है, लेकिन तृतीय अवयव में x का पद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसमें x का पद लाने के लिए हम इस प्रथम पंक्ति को x से मल्टीपल करेंगे। तो हम r1 अर्थात पहली रो में चेंज करने जा रहे हैं कि इस r1 को हम x से मल्टीपल करेंगे, ये पहली रो में चेंज होगा। इसी तरीके से हम दूसरी रो में देख रहे हैं कि इसमें y, वाई स्क्वायर और जेड एक्स है, अर्थात यहाँ y नहीं है, तो यहाँ y लाने के लिए हम इस दूसरी पंक्ति को y से मल्टीपल करेंगे, अर्थात हम r2 में चेंज करेंगे y r2 और इसी तरीके से तीसरी पंक्ति को हम z से मल्टीपल करेंगे तो हम इसमें r3 में चेंज करेंगे z r3। स्टूडेंट्स, जैसे कि बताया गया था कि अगर किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उस सारणी को उससे भाग भी करना होता है, जिससे कि सारणी के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो चूंकि हमने पहली पंक्ति को x से मल्टीपल किया है, इसलिए हमने x से डिवाइड भी कर दिया है। दूसरी पंक्ति को हमने y से मल्टीपल किया है तो हमने इसे y से भी डिवाइड किया है, और तीसरी पंक्ति को हमने z से मल्टीपल किया है तो इसे हमने z से भी डिवाइड किया है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार 1/xyz और फिर हमें ये सारणिक प्राप्त हो जाता है, जिसमें हमने x से मल्टीपल करके एक्स स्क्वायर बनाया, एक्स स्क्वायर में x का मल्टीपल x की 3 और यहाँ हमारा xyz आ गया। और जब दूसरी पंक्ति को हमने y से मल्टीपल किया तो यहाँ पर y की y में मल्टीपल वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई की पावर 3 और यहाँ xyz। ऐसे ही तीसरी पंक्ति में जब हम यहाँ पर z से मल्टीपल करेंगे तो z इंटू जेड बनेगा जेड स्क्वायर इंटू जेड बनेगा z की पावर 3 और ये बनेगा xyz। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं। अब हम C3 अर्थात तीसरे स्तंभ को देख रहे हैं और इस तीसरे स्तंभ का प्रत्येक अवयव हमें xyz दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से तो सीधा साधी दिखाई दे रहा है कि इस xyz को हम तृतीय स्तंभ से उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यही करने जा रहे हैं, हम C3 में से xyz को उभयनिष्ठ ले रहे हैं। तो ये xyz हमने उभयनिष्ठ ले लिया है, जबकि जो नीचे का xyz है ये पहले से चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, पहले स्तंभ में हमने कोई चेंज नहीं किया, वो हमने जो का त्यों उतारा है। दूसरे स्तंभ में हमने कोई चेंज नहीं किया, वो हमने जो का त्यों उतारा है। और जो तीसरा स्तंभ है जिसमें से कि हमने xyz को उभयनिष्ठ निकाला है, वहाँ 1 और 1 जो है वो आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम ये देख रहे हैं कि इस सारणिक का जो तृतीय स्तंभ है उसका प्रत्येक अवयव 1 हो गया है। स्टूडेंट्स, जिस सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 1 हो तो अब उसे आगे सोल्व करना सरल हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हमारी प्रयास ये रहता है कि 2 शून्य एक साथ आ जाएं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये पहली पंक्ति है। अगर इस पहली पंक्ति में से हम दूसरी पंक्ति को घटाते हैं तो 1 - 1 यानी यहाँ एक 0 आ जाएगा, और अगर दूसरी पंक्ति से तीसरी को घटाते तो 1 - 1 एक 0 यहाँ आ जाएगा। तो 2 0 हमारे पास जो है वह पास में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम यही ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। हम R1 में चेंज करने जा रहे हैं, R1 माइनस R2, और साथ में R2 में हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये R2 में चेंज होगा, R2 माइनस R3।
तो स्टूडेंट्स जो R1 है अर्थात पहली पंक्ति है उसमें से हम दूसरी पंक्ति को घटा रहे हैं। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो हमने नोट कर लिया है, फिर एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 जो हमने यहाँ नोट कर लिया है, फिर 1 माइनस 1 0। ऐसे ही अब हम R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जो कि हमने यहाँ नोट कर लिया है, फिर आएगा वाई की पावर 3 माइनस जेड की पावर 3 जो कि हमने यहाँ नोट कर लिया है, और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ पर आएगा। स्टूडेंट्स हमने R3 अर्थात तीसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं किया था, तो ये पंक्ति हमने जो का त्यों नोट कर ली है। स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि तृतीय स्तंभ अर्थात C3 के दो अवयव शून्य हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम C3 के संगत प्रसार करेंगे। हम इस सारणिक का प्रसार किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के संगत कर सकते हैं, परंतु स्टूडेंट्स हम यहाँ पर C3 के संगत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से हमें कैलकुलेशन में सरलता होगी। स्टूडेंट्स अभी बताया गया था कि अगर किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 1 1 होता है तो आगे हमें सॉल्व करने में सरलता होती है, क्योंकि उस 1 1 से ही हमने यहाँ पर 2 0 को प्राप्त किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम C3 के संगत प्रसार करेंगे, उसके लिए हम यह डायरेक्ट कर रहे हैं। चाहे तो हम प्रसार करके दिखा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स डायरेक्ट कैसे लिखते हैं उसे एक बार स्पष्ट रूप से समझ लें कि अगर 2 0 हमारे पास हैं तो उन 2 0 के सामने की जो अवयव हैं वह नोट कर लिए जाते हैं, और ये जो अवयव होता है 2 0 के बाद का इसे इनटू में लगा दिया जाता है चिन्ह सहित। तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम चिन्ह देखें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस आता है, इसलिए हमने यहाँ +1 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास अवयव है 1 वो हमने यहाँ नोट किया है, और ये 1 हमारे पास ये तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, तो ये पूरा छोड़ दिया गया है और जो बचा है वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये तृतीय कोटि का सारणिक द्वितीय कोटि के सारणिक में बदल गया है। स्टूडेंट्स अब हम इसमें द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार करेंगे। उसके लिए हमें देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो मल्टीपल है वह वाई की पावर 3 माइनस जेड की पावर 3 में होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने मल्टीपल कर दी है और बीच में माइनस लगाकर अब हम नीचे से ऊपर की ओर मल्टीपल करेंगे। तो उसके लिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मल्टीपल एक्स की 3 माइनस वाई की 3 में हमने यहाँ पर कर दिया है। स्टूडेंट्स अब हम आगे सोल्व करेंगे। उसके लिए हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है अर्थात वर्गों का अंतर है। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पर लिखा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। साथ ही y की पावर 3 माइनस जेड की पावर 3 के स्थान पर भी हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो y की पावर 3 माइनस जेड की पावर 3 के स्थान पर आया y माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। ये माइनस हमने लगाया और उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के स्थान पर हमने वर्गों का अंतर का फॉर्मूला लगा दिया है, वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड आ गया है। इसके बाद x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 के स्थान पर फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का। तो हमारे पास आया है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम देख रहे हैं कि x माइनस वाई और y माइनस जेड उभयनिष्ठ आ रहा है, तो उसे हमने कॉमन निकाल लिया है। स्टूडेंट्स अब हम ब्रैकेट के अंदर इन्हें कॉमन लेने के बाद जो अवयव बचे हुए लिखेंगे। तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम दोनों ब्रैकेटों की यहाँ पर मल्टीपल करेंगे। तो हम यहाँ मल्टीपल कर रहे हैं, हमने x की वाई स्क्वायर में मल्टीपल की प्लस एक्स जेड स्क्वायर आया प्लस एक्स वाई जेड आया। उसके बाद अब y की करेंगे तो प्लस y की वाई स्क्वायर में मल्टीपल करके y की पावर 3 आया प्लस वाई स्क्वायर जेड आएगा। उसके बाद अब हम मल्टीपल करेंगे माइनस और y प्लस जेड की ब्रैकेट की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई में। तो स्टूडेंट्स ये हमने मल्टीपल कर लिया है और मल्टीपल कर लेने के बाद अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक्स वाई स्क्वायर वाले जो पद है उससे प्लस के एक्स स्क्वायर वाले पद से माइनस का एक्स वाई स्क्वायर वाला पद कैंसिल हो गया है।
ऐसे ही यहाँ पर प्लस के एक्स वाई जेड से ये माइनस का एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया है। ऐसे ही वाई की पावर 3 से माइनस का वाई की पावर 3 कैंसिल हो गया है। और इसी तरह से वाई स्क्वायर जेड के पद से ये वाई स्क्वायर जेड का पद कैंसिल हो गया है। स्टूडेंट्स, ये पद कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो अवयव बचते हैं वो हम नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इन अवयवों को नोट कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट का अर्थ है कि जैसे एक्स जेड स्क्वायर है उसके साथ में हमने यहाँ पर जेड एक्स स्क्वायर लिखा है, फिर वाई जेड स्क्वायर के साथ में हमने वाई एक्स स्क्वायर लिखा है। और इस शुरू के दो पदों में से हमने एक्स जेड को कॉमन निकाल लिया है, तो हमारे पास जेड माइनस एक्स आया है। लास्ट के दो पदों में से हमने वाई को कॉमन निकाल लिया है, तो हमारे पास यहाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया है। स्टूडेंट, अब हम यहाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर वर्गों का अंतर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। उसमें हमने जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स लिख लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से जेड माइनस एक्स को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो हमें यहाँ एक्स जेड और प्लस वाई और ये ब्रैकेट बचेगा, उसमें वाई का मल्टीपल कर रहे हैं तो वाई जेड प्लस एक्स वाई यहाँ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमें एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड ऊपर से चल रहा था, जेड माइनस एक्स हमने अभी उभयनिष्ठ लिया। ये जो ब्रैकेट हमारे पास आया इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। पहले हमने एक्स वाई का पद यहाँ पर लिखा, प्लस वाई जेड और फिर प्लस जेड एक्स लिखा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें एक डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि ये जो सारणिक हमें दिया है ये इक्वल होगा 5x + 4 × 4 - x होल स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स, इसे सिद्ध करने के लिए हमने इस दिए गए सारणिक की लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम इस सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें हम कौन सा ऑपरेशंस लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए जो रिजल्ट्स हमें लाना है उस पर ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। उससे हमें हेल्प मिलती है कि हम कौन सा ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि पहले ब्रैकेट में हमें 5x + 4 दिया हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि क्या हम 5x + 4 यहाँ बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि जो पहला कॉलम है अर्थात स्तंभ है उसमें अगर हम दूसरा और तीसरा स्तंभ जोड़ दें तो 5x + 4 बन रहा है। जैसे पहले स्तंभ में से हम x + 4 में जब 2x और फिर 2x जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 5x + 4 बनेगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 1 5x + 4 बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही तीसरे में स्तंभ में बन जाएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हम इस ऑपरेशंस को क्या हम रो में भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाँ लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये रो पहली रो है उसमें दूसरी और तीसरी रो को ऐड कर दें तो हमारे पास 2 और 2 4 और x 5x + 4 बन रहा है। ऐसे यहाँ से 2 और 2x 4x और प्लस x 5x + 4 बन रहा है। ऐसे यहाँ 2 और 2 4x + x 5x + 4 बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, या तो हम ऑपरेशन और रो में लगा सकते हैं और या फिर हम ऑपरेशन कॉलम में लगा सकते हैं। हम यहाँ पर कॉलम में ऑपरेशन लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वह C1 अर्थात पहले कॉलम के अंदर लगा रहे हैं। इसमें हम पहले, दूसरे और तीसरे कॉलम को जोड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि x + 4 + 2x + 2x, ऐसे ही अब 2x + x + 4 + 2x और ऐसे ही 2x + 2x और +x + 4। तो ये हमने चूंकि पहले स्तंभ में चेंज करना था तो पहले स्तंभ में हमने ऑपरेशन लगा दिया। उसके बाद जो दूसरा स्तंभ है वो हमने जो का तो नोट कर लिया, जो तीसरा स्तंभ है वह भी हमने जो का तो नोट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व कर लेने के बाद ये हमारे पास 2 और 2 4 और 1 5x + 4 बन जाता है। ऐसे ही ये भी सोल्व करके 5x + 4 बनता है और इसको भी सोल्व करके 5x + 4 बन जाता है। और स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि जो पहला स्तंभ हमें मिला है उसका प्रत्येक अवयव समान है। तो हम इस पहले स्तंभ से 5x + 4 को उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसे कॉमन निकाल रहे हैं। हमने 5x + 4 को कॉमन ले लिया है। तो स्टूडेंट्स, इसके स्थान पर हमें यहाँ 1 1 और 1 प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम दूसरा और तीसरा स्तंभ जो का तो नोट कर लेते हैं।
स्टूडेंट्स, ये पहले भी बताया गया है कि सारणी को सोल्व करते करते अगर हमारे पास किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 1 1 1 या फिर पंक्ति का प्रत्येक अवयव 1 1 आ जाता है तो हमें आगे सारणी को सोल्व करने में बहुत सरलता होती है। तो इसमें हमारा पहला प्रयास तो यही होता है कि किसी भी एक स्तंभ या पंक्ति का अवयव 1 1 आ जाए। तो स्टूडेंट्स, ये हम ले आए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 1 1 आते के साथ ही हमारा प्रयास होगा कि 2 जीरो पास में आ जाएं। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही 1 1 आता है तो उसके बाद क्वेश्चंस के अंदर आगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो 1 1 आते के साथ ही हमें टेंशन मुक्त हो जाना चाहिए, अर्थात चेहरा खिल जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे क्वेश्चंस में आगे कोई बाधा नहीं आने वाली है और हमें ऑपरेशंस भी बहुत ही सरलता से दिखाई दे रहा है कि हम कौन सा लगाने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, और जब दूसरी में से तीसरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 जीरो यहाँ आ जाएगा। तो 2 जीरो हमारे पास में वो लगातार यहाँ मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं। हम R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं R1 - R2, और फिर हम R2 में चेंज करेंगे R2 - R3। तो स्टूडेंट्स, हम पहले R1 - R2 लगाते हैं तो 1 - 1 हमारे पास में जीरो आ जाता है। उसके बाद फिर 2x में से हम x - 4 यहाँ लिखेंगे, फिर 2x - 2x यहाँ लिखेंगे। जब हम R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 जीरो, और x + 4 और माइनस का 2x और 2x माइनस, जब हम x + 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, -x और -4। और चूंकि R3 में हमने कोई चेंज नहीं किया तो हम R3 को जो कहते नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 5x + 4, और डिटरमिनेंट्स के अंदर हमारे पास में पहला स्तंभ तो ऐसा का ऐसा ही हमारे पास नोट हो गया है, और इसे हमने सोल्व किया है तो 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ x - 4, और -2x में से x को सब्ट्रैक्ट करके -x + 4 और 2x आ गया है। 2x से 2x जीरो बन गया है, 2x में से x सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर x - 4 बनेगा, और ये x + 4 हमारा बन गया है। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि जो पहला स्तंभ हमारे पास है उसमें 2 जीरो हमें मिल गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस तृतीय कोटि की सारणी को द्वितीय कोटि की सारणी में बदल सकते हैं। इसके लिए हम पहले स्तंभ अर्थात C1 के संगत विस्तार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि हम इस सारणी का किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के संगत विस्तार कर सकते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन सरल हो उसके लिए हम यहाँ C1 के संगत विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि C1 अर्थात पहले स्तंभ के अंदर 2 जीरो हमारे पास हैं। तो उसके लिए इन 2 जीरो को छोड़ करके जो अवयव होता है उस अवयव को हम लिख लेते हैं। चिन्ह सहित इस अवयव को लिखा जाता है। तो अगर हम चिन्ह को देखें तो चिन्ह परिपाटी से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इसलिए 1 को प्लस में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस अवयव को यहाँ लिख लेने के बाद हम ये जो अवयव है वो कौन सी पंक्ति में है उसे देखते हैं और कौन से स्तंभ में है, उस स्तंभ और पंक्ति को हम छोड़ लेते हैं, और उसे छोड़ लेने के बाद जो हमारे पास अवयव बचते हैं उन अवयवों को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो अवयव हमने यहाँ नोट कर लिए हैं। इसके बाद अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर द्वितीय कोटि का प्रसार लगा सकते हैं। तो अब हम इसमें द्वितीय कोटि का प्रसार लगा रहे हैं। उसके लिए हमें x - 4 का मल्टीपल x - 4 में करना है, जो कि हमने कर दिया है। फिर माइनस लेकर के हमने -x + 4 का मल्टीपल जब जीरो में करेंगे तो फिर वह हल करके जीरो आएगा, और x - 4 का x - 4 में किया था तो x - 4 पर होल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार 5x + 4 × x - 4 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया है। परंतु जो राइट हैंड साइड में रिजल्ट हमें लाना था उसमें x - 4 के स्थान पर 4 - x लाना था। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को लाने के लिए हमने इस ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन ले लिया है, और हम जानते हैं कि जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। इसलिए 4 जो कि माइनस का था वो प्लस का हो गया, और x जो कि प्लस का था वो माइनस का हो गया, और जो माइनस हमने इसमें से कॉमन लिया वह इस वर्ग के साथ बाहर आएगा, अर्थात -1 का वर्ग बनेगा और -1 का वो +1 बन जाता है, इसलिए बाहर कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमें 5x + 4 × 4 - x का होल वर्ग प्राप्त हो गया है और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम इस क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट ले रहे हैं।
इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमें एक डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है और इसे हमें k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के लाना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने इस सारणिक की लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया है और नोट कर लेने के बाद अब हम इसकी पंक्ति व स्तंभ को ध्यानपूर्वक देखते हैं, जिससे हमें इसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा ये पता चल सके। स्टूडेंट्स जैसे कि अभी बताया गया था कि जो रिजल्ट हमें लाना है अर्थात राइट हैंड साइड को भी ध्यानपूर्वक देखते हैं, उससे भी हमें ये पता चलता है कि हम कौन सा ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में हमें 3y प्लस के लाना है, तो हम यहाँ क्या कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं जिससे कि 3y प्लस के आ जाए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर हम ये तीन रो है R1, R2 और R3, इन तीनों रो को आपस में जोड़ देते हैं यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, तो y प्लस वाई और प्लस वाई 3y प्लस के यहाँ से आएगा, ऐसे y प्लस वाई प्लस वाई यानी 3y प्लस के यहाँ से आएगा और y प्लस वाई और प्लस वाई यानी 3y प्लस के यहाँ से आएगा। तो स्टूडेंट्स हम रो में ऑपरेशन लगा सकते हैं, परंतु स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि अगर हम कॉलम में ऑपरेशन लगाएं तो हम कॉलम में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं अर्थात C1 प्लस C2 प्लस C3। उसके लिए हम y प्लस वाई यानी 3y प्लस के आगे जाएगा, y प्लस वाई यानी 3y प्लस के और y प्लस वाई यानी 3y प्लस के। तो स्टूडेंट्स हम रो या फिर कॉलम में से किसी में भी ऑपरेशन को लगा सकते हैं। हम यहाँ पर कॉलम में ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं अर्थात हम C1 में चेंज करेंगे और चेंज करेंगे कि C1 प्लस C2 प्लस C3 अर्थात तीनों स्तंभों को हम जोड़ेंगे। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ऑपरेशंस लगा रहे हैं, तो ऑपरेशंस में हमने जो पहला स्तंभ हमारे पास है y प्लस के, उसमें जोड़ा y और फिर प्लस y, इसके बाद y प्लस के प्लस y, फिर y प्लस वाई और प्लस वाई प्लस के। और चूंकि दूसरे और तीसरे स्तंभ में हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है, केवल हमने पहले स्तंभ में ऑपरेशन लगाया था, तो दूसरा स्तंभ हमने जोड़ते हो और तीसरा स्तंभ भी जोड़ते नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो y प्लस वाई 3y प्लस के बन जाएगा, y प्लस वाई 3y प्लस के बनेगा और ऐसे ये भी y प्लस वाई यानी 3y प्लस के बन जाएगा। और दूसरा और तीसरा स्तंभ हमने जो कहते हो यहाँ पर नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वह C1 में लगा रहे हैं। हम C1 में देख रहे हैं कि 3y प्लस के हमें उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट अब हम C1 में से 3y प्लस के को उभयनिष्ठ ले रहे हैं। स्टूडेंट्स अब हम C1 में से 3y प्लस के को जो उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो हमें 1 1 और 1 प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमें 1 1 1 प्राप्त हो जाता है तो अब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा क्वेश्चंस आगे बहुत सरल होने वाला है। अब हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो स्टूडेंट जैसे ही 1 1 आए तो चेहरा एकदम खिल जाना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्टूडेंट्स 1 1 1 की फॉर्म पहले भी आई है और आगे भी आएगी। जैसे ही 1 1 आए तो एकदम टेंशन फ्री हो जाएं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आगे नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखें कि आगे के जो प्रोसीजर है उसमें हमें जीरो बनाना होता है, 2 जीरो हमारे पास एक साथ आने चाहिए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम अगर यहाँ R1 में चेंज करें कि R1 माइनस R2 तो 1 माइनस 1 से एक जीरो बन जाता है, और अगर R2 में चेंज करें R2 माइनस R3 तो 1 माइनस 1 से हमें एक जीरो यहाँ बन जाता है, तो वह 2 जीरो हमें मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर रहे हैं। R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 माइनस R2 और फिर R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 माइनस R3। तो स्टूडेंट्स हमने ऑपरेशन अप्लाई किया तो 1 माइनस 1 y में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे y प्लस के को, तो y माइनस के y माइनस वाई, उसके बाद 1 माइनस 1 y प्लस के में से y को सब्ट्रैक्ट कर दिया और y में से सब्ट्रैक्ट किया y प्लस के को, तो इसके हमने चिन्ह बदल दिए। और स्टूडेंट्स चूंकि हमने R3 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया था तो इस R3 को हमने जोगा तो नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व कर लेने के बाद 1 माइनस 1 जीरो आ गया है, 1 माइनस 1 जीरो आ गया है। यहाँ पर y से ये y यहाँ पर कैंसिल हो गया है और कैंसिल होने के बाद माइनस का k बनेगा। ऐसे यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर k आएगा और यहाँ y से y कैंसिल होकर के हमारे पास जीरो आएगा। यहाँ y से y कैंसिल होकर के माइनस का k, और जो हमारे पास तीसरी पंक्ति है वो हमारे पास जो का नोट हो गई है।
स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि 2 जीरो हमारे पास एक साथ आ गए हैं। अतः अब ये तृतीय कोटि का सारणिक द्वितीय कोटि में बदल जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम इसे चाहें तो तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार करें, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा बनाने के लिए हम इसे डायरेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने बताया हुआ है कि जो 2 जीरो आते हैं उसके साथ जो संख्या होती है उसे चिन्ह सहित हम यहाँ पर लगा देते हैं, और उसके बाद जो संख्या होती है उसे देखते हैं कि वो कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में है। उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ करके जो अवयव बचते हैं उन अवयवों को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये तृतीय कोटि का सारणिक द्वितीय कोटि के सारणिक में बदल गया है। अब हम इसमें द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे ही इसमें द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार लगाएंगे तो माइनस के का मल्टीपल माइनस के में करेंगे, फिर माइनस बीच में चिन्ह लेकर के का मल्टीपल 0 में करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस तो के स्क्वायर यहाँ बन गया, और माइनस के का 0 मल्टीपल 0। तो स्टूडेंट्स अब इस के स्क्वायर को हमने प्रारंभ में लिख लिया है, और उसके बाद 3y प्लस के को हमने लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड हमें प्राप्त करनी थी वह आ गई है।